आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, लेकिन दोस्ती की छाप दिलों पर रह जाती है। आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिहार के राजगीर में। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर कितना ही नजरअंदाज करें, लेकिन खुद उनकी ही पार्टी में अब मोदी को लेकर बगावत के सुर फूटने लगे हैं। जेडीयू के चिंतन शिविर में नेता शिवानंद तिवारी ने नमो मंत्र का जाप किया है। शिवानंद तिवारी ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें देश के लिए चुनौती बताया है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। आज मोदी अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इससे नाराज पार्टी नेताओं ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ जमकर बयानबाजी, नारेबाजी भी की। हालांकि शिवानंद ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि मैंने ये बयान पार्टी हित में दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी की कमजोरियों को उजागर करना उचित है। इतना ही नहीं, जेडीयू के एक और नेता नरेंद्र सिंह ने भी शिवानंद के बयान का समर्थन किया और मोदी की तारीफ की। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी जेडीयू नेता ने मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी कई नेता कई दफा मोदी का समर्थन कर चुके हैं। इसके कारण ही पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया था। मोदी को मैं देश के लिए एक चुनौती मानता हूं और मेरा मानना यह है कि हमारा जो गठबंधन टूटा है, एनडीए से जो हम लोग बाहर आए, ये बिहार में जो हम लोगों का गठबंधन था, उस गठबंधन में कोई गड़बड़ी थी, उसको चलाने में कोई समस्या आ रही थी। इस कारण हम लोगों का गठबंधन से हम अलग नहीं हुए। गठबंधन से अलग होने का कारण इस देश की राजनीति है और देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने उछाला है, जो स्थान उनको दिया है, उसकी वजह से हम लोग अलग हुए। एक मामले में बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का मैं प्रशंसक भी हूं। क्यों प्रशंसक हूं? नरेंद्र मोदी जहां से आए हैं, जिस तबके से आए हैं, जीवन में जो उस आदमी ने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद वो आदमी जहां तक पहुंचा है, ये कोई साधारण बात नहीं। हमारे विरोधी है नरेंद्र मोदी, हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन जो हमारा विरोधी है, जिससे हम लड़ रहे हैं, उसकी ताकत को पहचानना, उसकी ताकत को नकार देना, ये सबसे भारी भूल होगी। तो बाद में शिवानंद तिवारी ने सफाई दी है अपने बयान पर और कहा है कि उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी की कमजोरियां गिनाने की कोशिश की थी। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। अब शिवानंद तिवारी को और इसके पूरे बयान को हम किस तरीके से देखें? क्या शिवानंद तिवारी बगावती तेवर दिखा रहे हैं? क्या जेडीयू के लिए ये एक चिंता का विषय है, या फिर शिवानंद तिवारी को एक समझदार राजनेता के तौर पर देखना चाहिए, जो कि चीजों का विश्लेषण करना चाहते हैं, अपने सामने वाले की ताकत को भी समझना चाहते हैं? हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में राजेंद्र देव मौजूद है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देव, ये जो आज बयान दिया शिवानंद तिवारी ने, हालांकि अगर हम इसे बड़े ध्यान से सुने तो नरेंद्र मोदी के विषय पर ही उनकी पार्टी बीजेपी से अलग हुई। इन्होंने इस कदम का विरोध नहीं किया। शिवानंद तिवारी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी की वो इज्जत करते हैं, तारीफ करते हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने संघर्ष खूब किया है। अब इसे कैसे देख सकते हैं? बगावती तेवर कह सकते हैं या फिर सिर्फ एक मशवरा दे रहे थे शिवानंद तिवारी? मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की सेंसिबल पॉलिटिक्स हो रही है शुभ्रा, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीतिक विरोध का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करने पर सिर्फ और सिर्फ विरोध करें। राजनीतिक विरोध का मतलब ये होता है कि आदर्श और सिद्धांतों का विरोध। राजनीतिक विरोध का मतलब ये होता है कि पॉलिसीज जो आप लेकर चल रहे हैं, जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें भेद है। राजनीतिक विरोध का मतलब ये होता है कि आप इस समुदाय को, इस समाज को, इस देश को किसी और तरीके से चलाना चाहते हैं और हम किसी और तरीके से चलाना चाहते हैं। राजनीतिक विरोध का मतलब व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है शुभ्रा। और मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी ने बहुत ही परिपक्व बात कही है। जहां तक मैं अभी आप सुनवा रही दर्शकों को जो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो हमारे विरोधी हैं, उनकी वजह से ही एनडीए टूटा है। बिहार में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनको जिस तरीके से कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया, वो हमें रास नहीं आया, क्योंकि उनकी राजनीति से, उनका जो व्यक्तिगत राजनीतिक चिंतन है, उससे हमारी पार्टी का मतभेद है, इसलिए हम अलग हो गए। लेकिन मैं एक पक्ष पर उनकी तारीफ भी करता हूं और वो उनका व्यक्तिगत पक्ष है। वो पक्ष ये है कि एक निहायत ही साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं जहां पर वो देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और न सिर्फ
इस बात के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए, बल्कि जिस तरीके से वो गुजरात में 12-13 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं या गुजरात को उन्होंने एक दिशा दी है, अब उसकी आलोचना हो सकती है सही है गलत है, लेकिन 12-13 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो एक निहायत ही साधारण परिवार में जन्मे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन पर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। तो अगर कोई इस वजह से उनकी तारीफ करता है, राजनीतिक विरोध के बाद भी करता है, मुझे लगता है शुभ्रा, तो इसका किसी भी तरीके से स्वागत होना चाहिए और यही बात नजर नहीं आ रही है। हम और आप चर्चा कर रहे हैं देव, और हम इसे परिपक्व राजनीति की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने इस बयान की निंदा भी की है और यहां तक कि शिवानंद तिवारी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या मोदी के नाम से लोगों को डर लग रहा है जेडीयू के भीतर? ये भी चर्चा का विषय, हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो आज जेडीयू का चिंतन शिविर चल रहा है बिहार के राजगीर में, और वहां पर शिवानंद तिवारी ने यह बयान दिया है बातचीत में, अपने भाषण में, कि नरेंद्र मोदी की राजनीति की वो तारीफ करते हैं और साथ ही नरेंद्र मोदी के संघर्ष की वो तारीफ करते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के विषय में जिस तरीके से अलग हुई जेडीयू, उस बात पर वो भी कायम थे, और जो स्टैंड है जेडीयू का उस बात पर शिवानंद तिवारी भी कायम थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष की तारीफ की है, उन्होंने उनके राजनीतिक जीवन की तारीफ की है। अब इसको लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं में हंगामा मचा हुआ है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ बयानबाजी, उनके खिलाफ नारेबाजी की है और इसे गलत माना जा रहा है। कोई पहली बात नहीं है ये, जब शिवानंद तिवारी ने या फिर जेडीयू के किसी नेता ने, आपको बताएं, इस तरीके से मोदी राग अलापा है। इससे पहले भी ऐसी घटना जेडीयू के भीतर देखी गई है और तब उस नेता को बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है जेडीयू से। हालांकि इसकी वजह क्या है, इस वक्त हम समझने की कोशिश इन्हीं सबको कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर गिरिराज सिंह साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता बिहार से। गिरिराज सिंह साहब, आज शिवानंद तिवारी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, इसे आप किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि शिवानंद तिवारी ने पहली बार एक सच को रखने का काम किया है, कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वभाव हो गया है एरोगेंसी, डिक्टेटरशिप, अहंकार, तानाशाही, कोई सच ना कह सके। तो पहली बार उन्होंने कहा कि भाई मोदी की लोकप्रियता को स्वीकारना होगा। मोदी अगर पिछड़े वर्ग से आता है, पिछड़ों की बात करता है, ये स्वीकारना होगा। मोदी अगर चाय बेचने वाले के बेटा है, ये स्वीकारना होगा। यही तो कहा उन्होंने, और अगर यही स्वीकार लिए होते तो शायद ये दुर्दशा बिहार सरकार की नहीं होती। नरेंद्र सिंह ने क्या कहा? नरेंद्र सिंह दूसरे मंत्री उनके थे, जो नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे बागी समझते हो तो मुझे निकालना है निकाल दो, लेकिन कल जो नरेंद्र मोदी के रैली में लोग आए थे, वे कौन लोग थे? वो वही लोग थे जिन्होंने जंगल राज से निजात दिलाया था, एनडीए की सरकार बनाया था। यानी वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार, हम लोगों का जो वोट है, वो जनाधार है, वो खिसक गया है। ये कहने की ताकत उन्होंने दिखाया। लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका खामियाजा उन लोगों को क्या भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं, इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। हालांकि गिरिराज सिंह साहब, आप इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली अभी अभी बिहार के पटना में हुई है, वहां पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया काफी आक्रामक तरीके से। हालांकि उसके बाद ही ये बयान क्यों आया है शिवानंद तिवारी का? क्या उस रैली का असर देख रहे हैं आप? नहीं, शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार के उस एटीट्यूड के विरोध में बोला है, और नरेंद्र मोदी का जब देख लिया लोकप्रियता, तो उनको ये सच दिखाई दिया, जिस सच के विषय में हम लोग कहते थे। अब देखिए, नीतीश कुमार जब बोलने लगे, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया कि पसीना छूट रहा था। अभी तो पसीना नहीं छूटता तो क्या छूटता? सामने लाखों की संख्या थी और बम ब्लास्ट हो रहा था। उनको मालूम हो रहा था कि आगे लोगों की मौत हो रही होगी, खून से जुट रहे होंगे, तो पसीना नहीं छूटता, पानी नहीं पीते तो क्या आइसक्रीम खाते? आज 20-20 बम उस ये गांधी मैदान में मिला। तो ये स्थिति है नीतीश कुमार के बात करने के तौर तरीके पर, और आज भी उनकी जुबान पे अहंकार ही था। इसलिए आज एक मैं तो कहता हूँ, नीतीश कुमार, आपने तो आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें, आप
आपकी मंत्रिमंडल विस्तार करते ही आपकी पार्टी ताश के महल की तरह हालांकि गिरिराज सिंह साहब जब बात आती है उस रैली की और बात आती है धमाकों की, तो बीजेपी ने लगातार ये कहा है कि एक स्पेसिफिक अलर्ट जारी किया गया था और अरुण जेटली कल यही बात कह रहे थे और बाद में मीडिया के पास भी वो चिट्ठी आई जिसमें आईबी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू नेता है, उसको लेकर उन पर निशाना साधा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बार बार इनकार कर रही है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नीतीश कुमार तो केवल गलत बयानी कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने मांग किया कल कि सीबीआई से जांच हो। उन्होंने कहा कि नेशनल इनपुट नहीं था, नेशनल इनपुट था आ गया। उन्होंने कहा स्टेट इनपुट नहीं था, तो स्टेट इनपुट नहीं था, इसके लिए दोषी कौन? आपकी सरकार, आप तो डूब के मर जाए। भारतीय जनता पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एमओयू हुआ था, क्या क्या करना है, उस पर आईबी ने सिग्नेचर किया। गुजरात से उनके सुरक्षा के लोग आए थे उन्होंने, लेकिन बिहार सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने सिग्नेचर नहीं किया। ये क्या बताता है? ठीक है, ये हल्के ढंग से लिया। अब इनके जुबान पर मुजाहिदीन का नाम आज के भाषण में कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया मुजाहिदीन का नाम, जबकि पूरी एनआईए कह रहा है? और एक जो पकड़ाया है आज जो इनामी है वो समस्तीपुर का है, एक इनका कार्यकर्ता है जो पदाधिकारी है समस्तीपुर में, उसी गांव का, उसी मोहल्ले का, उसी। तो कई विषय उभर करके सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार से रहते हुए सच सामने नहीं आई है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे गिरिराज सिंह साहब, आज नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की एक तरीके से खिल्ली उड़ाई है और कहा है कि झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी। कई एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ तुकबंदी करने के चक्कर में उन्होंने ये कह दिया कि जेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ सकते। जेपी को कहाँ छोड़ा है मैंने, वो सवाल कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार, भले आप टेक्नोलॉजी में भरोसा करें, क्या जेपी को नहीं ठुकरा दिया? जेपी ने कांग्रेस का पूरी जिंदगी विरोध किया, कांग्रेस का विरोध करके एक नई दिशा दी। आप कांग्रेस के साथ होकर के सरकार चला रहे हैं, ये जेपी को ठुकराना नहीं हुआ? क्या लोहिया के पीठ में खंजर नहीं भोंकना हुआ? जिस पीएस संगवा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था और जिस महामहिम अभी है प्रणब मुखर्जी को कारपोरेट जगत ने और कांग्रेस ने बनाया था, आप उसके साथ खड़े हुए। क्या लोहिया गैर कांग्रेसी बात के प्रतीक थे? तो क्या पीठ में खंजर में छुरा किसने भोंका? नहीं भोंका। ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं कि तुकबंदी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी करते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका गिरिराज सिंह साहब, शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर तर्क सबके हैं अपने अपने, लेकिन जो राजनीति हो रही है बम धमाकों पर, उससे जनता के दिलों पर क्या गुजर रही होगी और उन परिवारों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनों को खोया है, ये वो परिवार ही जानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात शिवानंद तिवारी की कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने आज बिहार के राजगीर में बयान दिया है, नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उसके बाद जेडीयू के भीतर ही शिवानंद तिवारी के खिलाफ बोल सुनाई दे रहे हैं। हालांकि शिवानंद तिवारी ने इसके बाद मीडिया से बातचीत की, सफाई दी और कहा कि वो सिर्फ अपनी पार्टियों की कमजोरियों को सामने लाना चाहते हैं और कुछ उनका मकसद नहीं है। सुनिए। कोई नाराजगी की बात है? पार्टी के अंदर अपनी बात आदमी नहीं कहेगा क्या? कहाँ कहेगा भाई? पार्टी के अंदर हमको जो बात कहनी थी हमने कहा है। ये बात सार्वजनिक कंजम्पशन के लिए नहीं है और ये धर्म है। कोई भी ईमानदार आदमी ईमानदारी के साथ पार्टी का हित चाहता है, उसको कहीं कोई कमजोरी दिखाई दे, वो कमजोरी नेताओं के सामने ले आना चाहिए, नहीं वो कंफ्यूजन के चलते। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जेडीयू नेता डॉक्टर प्रत्युष नंदन जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रत्युष नंदन साहब, आज शिवानंद तिवारी ने तारीफ की है नरेंद्र मोदी की, क्या वो सिर्फ तारीफ करना चाहते थे इस लिहाज से कि संघर्ष किया है, या फिर कुछ और बात है? आपकी पार्टी को चिंता करने की जरूरत है क्या? प्रत्युष नंदन साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हम संपर्क करेंगे डॉक्टर प्रत्युष नंदन से। फिलहाल आपको बता दें कि आपने सफाई सुनी शिवानंद तिवारी की और सफाई की वजह यही है कि जैसे ही शिवानंद तिवारी ने बयान दिया नरेंद्र मोदी के समर्थन में, उनकी तारीफ की, उसके बाद ही खुद जेडीयू के ही तमाम कार्यकर्ता शिवानंद तिवारी के खिलाफ खड़े हो गए, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे और ये कहा कि इस तरीके से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हैं जब जेडीयू के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोला है और जेडीयू ने उन नेताओं को
को बाहर का रास्ता भी दिखाया है। अब क्या शिवानंद तिवारी पर भी ये तलवार लटक सकती है? हालांकि उन्होंने सफाई दे दी है और कह दिया है कि सिर्फ वो पार्टी की कमजोरियों को सामने लाना चाहते थे और कोई मकसद नहीं था। आखिर इसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि आलोचना करना एक बात होती है, अपनी पार्टी की कमजोरियां गिनाना एक बात होती है, लेकिन जब उसको लेकर अपनी ही पार्टी के भीतर लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या संदेश जाएगा इससे? इससे पता चलता है कि उनकी पार्टी में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो परिपक्व राजनीति नहीं करते हैं शुभ्रा। वो राजनीति की मर्यादा को समझ भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि मैं एक मामले में उनकी तारीफ करता हूं, वो जैसे गरीबी से उठकर आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। इस बात से मुझे बताइए कि कौन सा रीजनेबल व्यक्ति, कौन राइट थिंकिंग व्यक्ति इनकार कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात से इनकार कर सकता है। आपका राजनीतिक विरोध एक तरफ है, आप उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं, न कि उनकी इस जीवन यात्रा का विरोध करने में लगे हुए हैं। और अगर जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ता शिवानंद तिवारी का इस बात पर विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें आत्ममंथन की आवश्यकता है एक बार, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पार्लियामेंट में श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी 71 के युद्ध के बाद, उनको दुर्गा कहा था, जबकि वो अपोजिशन में बैठते थे। इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने उनके कैरेक्टर की सराहना की थी, उन्होंने जिस दृढ़ता का प्रतीक बनी थी वो उस वक्त, और पैसे पाकिस्तान को एक दृढ़ निश्चय के साथ उस वक्त पराजित किया था, उसकी उन्होंने तारीफ की थी। उनकी नीतियों की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो उनकी दृढ़ता की तारीफ कर रहे थे, उस पर्टिकुलर घटना की तारीफ कर रहे थे। वैसे ही शिवानंद तिवारी ने यह कहना चाहा कि मैं नरेंद्र मोदी की इस संघर्ष की, जो उन्होंने निचले स्तर से उठकर ऊपर तक का जो रास्ता तय किया है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। और अगर जेडीयू के अंदर विरोध हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जेडीयू का एक खेमा है जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से इत्तफाक रखता है शुभ्रा। और अगर वो उस खेमे का ऐसे विरोध हुआ तो वो खेमा कल को टूटकर अगर बीजेपी में मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। बिल्कुल। और देव, क्या हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसके बाद नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला किया जाता है और कहा लगातार यही जा रहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच खटास है, ये दुनिया जानती है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी हैं, पहले भी उन्होंने तो बैन ही लगा दिया था नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से। अब नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो सुरक्षा व्यवस्था सही मुहैया नहीं करा सके। नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए भी, उन्होंने बीजेपी को यहां तक कहा कि भरोसा रखिए, जो व्यवस्था इंतजामात थे उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से चूक नहीं हुई थी। ऐसे में ये जो बयान शिवानंद तिवारी का आया है, क्या थोड़ा सा माहौल को नर्म भी कर सकता है? क्योंकि ये स्थिति तो ऐसी हो गई है कि आप राजनीतिक जो एक कटुता है उसमें यहां तक आगे बढ़ गए हैं कि सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराया नरेंद्र मोदी जैसे नेता को। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस रहे हैं, अभी ये देखने वाली बात है कि क्या जानबूझ के ऐसा किया गया है या लापरवाही से लिया ही गया इस सारे विषय को। अभी इस बारे में रिपोर्ट्स आनी बाकी है, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि शिवानंद तिवारी की बात को बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से लपका है। अभी गिरिराज सिंह से आप बात भी कर रही थी, उनकी सारी बात दर्शकों ने भी सुनी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो इस गठबंधन के टूटने का विरोधी था। ठीक है, वो चाहता था कि बीजेपी के साथ वो रहे, उसको पता था कि बीजेपी से अलग होकर उन्हें भयंकर राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इस बात को नीतीश कुमार ने, वो नीतीश कुमार इस पक्ष पे नहीं थे, नीतीश कुमार को यह लगता था कि नहीं, तोड़कर हमें राजनीतिक फायदा हो सकता है। तो वो लोग जो कि जेडीयू के अंदर हैं, महत्वपूर्ण हैं, बड़े पदों पर हैं, लेकिन ऐसा मानते थे कि यह कदम गलत उठाया गया है, वो अपनी भावनाएं कभी कभी इस तरह से व्यक्त कर देते हैं शुभ्रा। और अगर उनको इस तरह से झिड़कियां मिलती रही पार्टी के अंदर तो मुझे लगता है कि कल को वो अगर पार्टी छोड़ने का कोई निर्णय लें और बीजेपी में जाकर मर्जर का कोई फैसला लें तो बड़े अचरज की बात नहीं होने वाली है। ये बड़ी बात कही आपने कि नेता को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी बात रखने की पार्टी के भीतर, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी। और यहाँ पर शिवानंद तिवारी जो बात कह रहे थे, उन्होंने कहीं से भी नरेंद्र मोदी जो राजनीतिक फैसले करते हैं उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया। जेडीयू ने जो राजनीतिक फैसला किया बीजेपी से अलग होने का, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि संघर्ष जो किया है नरेंद्र मोदी ने उसका वो स्वागत करते हैं और उसके लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ होनी चाहिए। उसके बाद एक और नेता जेडीयू के समर्थन करते हैं शिवानंद तिवारी का। अब अगर इस तरीके से शिवानंद तिवारी या फिर और भी किसी नेता के खिलाफ बयानबाजी होती है, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है और ये कहा जाता है कि इस तरह के बयानों से बचा जाना चाहिए, तो क्या राजनीति का स्तर गिर रहा है? ये हम मान ले। ऐसे में देव, अब आगे आप कैसे देखते हैं इन सबको? राजनीति का स्तर गिरता हुआ हम ऐसे भी देखते हैं कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए एक तरफ, नरेंद्र मोदी पर तमाम कटाक्ष कर रही है जेडीयू। अब जब जेडीयू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चिंतन शिविर में भाषण देते हैं, उन्होंने
उस बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र करना कम जरूरी समझा, उसके बारे में लोगों को बताना कम जरूरी समझा, सहानुभूति जाहिर करना कम जरूरी समझा। वो हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ वार करते रहे, नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाते रहे और ये साबित करते रहे कि जो नरेंद्र मोदी ने बोला था वो गलत था। क्या ये भी राजनीति के स्तर को दिखाता है? बिल्कुल, राजनीति का स्तर लगातार निम्नतम पे निम्नतम का अपनी अपनी यात्रा जारी रखे हुए है शुभ्रा। मुझे लगता है कि एक जो दौर है आक्षेप पटाक्षेप का, वो ऐसा आ चुका है कि कल को अगर आप कोई अपशब्द भी सुन लें तो मुझे लगता नहीं कि वो दिन ज्यादा दूर रह गया है। जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी ऐसी लीडरशिप जो टॉप रैंक की लीडरशिप है पार्टियों की, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप अपमानजनक। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है कि ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जिन पर लोगों की निगाहें रहती हैं, और जब इधर राजनीतिक स्तर गिरेगा तो पूरे देश में लोकतंत्र पर से जो विश्वास उठ रहा है लोगों का, उसमें और तेजी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देव इस पूरी बातचीत के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।